तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर देता हूँ। ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 35 रुपए की टारगेट दिखा सकता है। मैं खुद स्टॉक को कल बाय करूंगा, अभी तक मैंने स्टॉक को बाय नहीं किया है। डेट फ्री शेयर है। ठीक है, अब ये स्टॉक 35 रुपए की टारगेट आपको क्यों दिखाएगा, उसके पीछे का रीजन आप जानिए। रीजन जानना है तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इससे मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए पेनी स्टॉक लेकर आता रहूं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको संडे प्राइवेट क्लास के लिंक चाहिए जो कल होने वाली है तो शेयर करो भाई, क्यों नहीं करते शेयर, कमेंट भी करना। ठीक है भाई, तो करो। कि मैं बात कर, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में 5 रुपए का शेयर है मात्र। ठीक है, अब ये स्टॉक मुझे अच्छा क्यों लग रहा है उसके पीछे का रीजन समझो। एक साल से स्टॉक देखो टाइट रेंज पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं मल्टी आप बोल सकते हो टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, और साथ में आपका फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को ऐड ऑन करके कुछ अपने डिसीजन मेक करता हूँ। और साथ में कुछ एक्सपीरियंस भी है, उसके बेसिस में ये डिसीजन मेक करता हूँ कि स्टॉक हाँ 35 तक जा सकता है। गारंटी नहीं होती है, लेकिन इतना बोल रहा हूँ अगर जिस प्राइस में आपको मैं कह रहा हूँ, अगर उस प्राइस में आपको स्टॉक मिल जाता है, आपने बाय कर लिया, तो उतना इतना बोल दूं कि 99 तो नहीं, लेकिन हाँ 80-70% वो टारगेट आपका पैसा डबल करा देगा जिस प्राइस में मैंने आपको बोला है। और अगर गलती से वो टारगेट आ गया जिसकी मैं बात करता हूँ तो भैया मजे आ जाएंगे फिर तो। और उसके पीछे का भी एक रीजन है, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट आप अगर समझोगे तो यही है, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, रियल एग्जांपल की कैसे वो टारगेट आते भी है, या फिर ऐसे हवा बातें कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो मेरे स्टॉक का नाम देखो। ठीक है, लाइफसा चैन्स एंड ज्वेलरी करके स्टॉक का नाम है। एक साल से वही ट्रेड कर रहा है। 5 साल से देखो स्टॉक मात्र 3 रुपए तक का प्राइस ने लगाया था, अभी ऑलमोस्ट ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। अगर मार्केट की डायरेक्शन मूवमेंट चेंज होती है, नीचे की तरफ जाता है, तो हमें एसएल काट के एग्जिट भी करना है। ये नहीं है कि हमें स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। जितना आपको समझ आना चाहिए, देखो मैं आपको अच्छी बता दूं, शायद आपको नहीं पता है कि आपको लगता है कि मैं स्टॉक को ना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। देखो जिस व्यक्ति ने सोचा होगा मैं 18 बाय करता हूँ, उसको 100 पे विश्व हुआ, अभी तक स्टॉक को बेचारा होल्ड करके बैठा है 2 रुपए तक। तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलता है कि भाई अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके एग्जिट कर दो। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या पता आपका इंतजार कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ एग्जिट करके दूसरे घोड़े में सवार हो जाओ, दूसरे स्टॉक में सवार हो जाओ, समझ गए। लेकिन लोग जितने में आके स्टॉक में एग्जिट नहीं करते, स्टॉप लॉस कट नहीं करते, ये गलती बहुत लोग करते हैं। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। जो स्टॉप लॉस बताऊंगा उसको फॉलो करना है, एंड जो टारगेट बोलूंगा उसके पीछे का रीजन बताऊंगा कि ये स्टॉक वहां तक के टारगेट क्यों आपको दिखा सकता है। अब प्राइस जो नीचे गिरा उसके पीछे का छोड़ो कि प्राइस नीचे गिर गया 84% कैसे ऊपर जा सकता है। ठीक है, वो सब छोड़ो। वो सब जब होगा तब आप बोलोगे खुद ही अरे ये कैसे हो गया, तब आप ऐसे पूछोगे अरे ये कैसे हो गया, तब आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे। इससे बढ़िया है जो चीजें बता रहा हूँ उसके ऊपर लॉजिकल थिंकिंग लगाओ। जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या मैं लॉजिक बातें कर रहा हूँ या लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, उसको आप समझो। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, एनएससी बीएससी में काम कर रहा, नाम आपने सुन लिया। अब ये स्टॉक आपको वहां तक टारगेट दिखाया क्यों, 34 रुपए क्यों दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक की बुक वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर बुक वैल्यू होने के बाद भी क्या कोई स्टॉक इतने टारगेट दिखा सकता है, मतलब प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा, बुक वैल्यू हाई दिखाएगा, 101% दिखाएगा। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। आप उन्हीं स्टॉक को ढूंढ लो जिनकी बुक वैल्यू हाई है और पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, सिमिलर अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, उसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग मनी मैनेजमेंट। डाल के छोड़ दो 1000 रुपए, और आप खुद देखना आपका पैसा 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वो टारगेट जब आएगा एग्जिट कर दो, और आपको वो टारगेट दिखेंगे 101% दिखेंगे जब प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा होता है। बस आपको फोकस करना है कि मैं कहाँ स्टॉक को एग्जिट और नहीं बाय कर रहा हूँ। बाय प्राइस मैटर करता है, जितना अच्छा बाय प्राइस होगा, प्रॉपर पैटर्न को देखते हुए आपने बाय किया होगा, स्टॉप लॉस के साथ किया होगा, तो भाई आप बाय करो, एंट्री करो, एग्जिट करो जब तक ये टारगेट नहीं आता इसकी बुक वैल्यू। ठीक है, आप चाहो तो जब आपने बाई किया 5 रुपए में, मान के चलो 5 रुपए बाई किया, आप इसको 10 में भी एग्जिट कर सकते हो। 1x का प्रॉफिट बुक करो, अपनी कैपिटल विड्रॉ करो, और उस कैपिटल को दूसरे थर्ड पार्टी स्टॉक में लगाओ, मतलब तीसरे पार्टी स्टॉक में लगाओ। उसके बाद प्रॉफिट को छोड़ दो इस गोल के लिए, 34 के लिए। मैं खुद यही करता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे स्टॉक्स हमने करके दिखाया भी और करा भी है। ठीक है, तो भाई समझो बात को, ये स्टॉक आता है तो आता है, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू को मैच करने जाता है। जितनी बुक वैल्यू नीचे होगी, प्राइस अगर नीचे होगा, बुक वैल्यू जितनी हाई होगी, स्टॉक को अगर आप बाय कर लोगे अच्छे प्राइस में तो आपको पैसा बना के हमेशा देगा। इतना मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। साथ में स्टॉक में शेयरिंग पैटर्न भी आप लोग देखो, यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 36% है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग की वजह से ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 36% है, तो जो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देता है कि स्टॉक को हम लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन बना मेरा
इसके ऊपर वीडियो बनाने का। ठीक है, मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाया स्टॉक के ऊपर। ठीक है, मैंने कभी सजेस्ट भी नहीं किया, आई थिंक किया होगा पहले, लेकिन मैंने इतने अच्छे तरीके से नहीं बोला होगा स्टॉक को बाय करूं। लेकिन मैं आज खुद कह रहा हूं कि बाय करूं, मैं खुद स्टॉक को बाय करूंगा। रीजन क्या है? नंबर 1 एक तो बुक वैल्यू, नंबर 2 स्टॉक में मेरा खुद का एक पैटर्न बनना, जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में एक पैटर्न बनता है। अब वो पैटर्न देखो, जो आपने पैटर्न पढ़े हैं, ठीक है, कि भैया 3 ऐसे बन जाए, 3 वैसे बन जाए, और इनसाइड बार बन जाए मंथली, या डेली इनसाइड बार बन जाए, है ना, आर एस आई 78-30 हो तो बाय सेल कर लो, ऐसे आपने जो पढ़े वो पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे खुद के बनाए हुए पैटर्न है, जो शायद आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, और आपने कभी इनके नाम सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, ये पैटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पैटर्न है, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो वो पैटर्न शायद मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो पैटर्न मैंने अपनी क्लास 17 से लेके क्लास नंबर 1 में बताए थे। ठीक है, जो हर संडे बेसिकली हर संडे होती है। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो मैसेज कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर इस वीडियो को शेयर करने के बाद टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। देख सकते हैं स्टॉक का चार्ट पैटर्न मैंने खोला हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि स्टॉक मुझे पर्सनली क्यों अच्छा लग रहा है। देखो, मैं आपको 2 रीजन बताता हूँ। ठीक है, मैंने मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोला हुआ है, और यहाँ पर देखो स्टॉक लगातार एक हाई राइज का पैटर्न बना रहा है, और ये ट्रेंड लाइन एज सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है एज सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको हिस्सा बताता हूँ, जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया है। मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न बताया, जैसे मंथली इनसाइड बार बताया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ईयरली इनसाइड बार। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ ईयरली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ईयरली इनसाइड बार। अब देखो, ये स्टॉक का ये जो आपको दिख रहा है ईयर 2021, ये पूरा का पूरा 2021 इस प्राइस के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, इस प्राइस रेंज के अंदर। ठीक है, इसके अंदर का हाई 7 रुपए 20 पैसे, इसके अंदर हाई 7 रुपए है। तो इसके अंदर ये ट्रेड कर, इसको बोलते हैं ईयरली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। जब भी ये पैटर्न बनता है, मुझे लगता है स्टॉक को आप बाय करो इस हाई के ऊपर। ठीक है, इस हाई के ऊपर, और इस लो का आपका स्टॉप हो जाएगा। मतलब 6.99 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। मतलब समझो, कभी कभार होता क्या है, प्राइस इसको एज अ रजिस्टर करके नीचे गिर जाता है घूम के। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो जाएगा इसके हाई के ऊपर 7 रुपए 8 रुपए के आसपास, समझ गए। दूसरा जो जाएगा, इन दोनों का आप निकालो 50%, जो मोटा मोटी निकलता है आपका ये रहा, जो अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है 5 रुपए के आसपास। तो पहला जाएगा 7 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे, फिर जाएगा 5 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे आपका दूसरा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और जो स्टॉपर जाएगा 3 रुपए 60 पैसे का क्लोजिंग बेसिस में रहेगा। तो मतलब आपकी जो एवरेजिंग हो जाएगी स्टॉक में, मोटा मोटी मान के चलो 6 रुपए के आसपास की एवरेजिंग हो जाएगी, है ना, अगर आप दोनों जगह इंस्टॉलमेंट करते हो। स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आप खुद भी ढूंढ सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ना कभी ब्रेकआउट के ऊपर बाय नहीं करता हूँ, मैं नीचे गिरने के बाद स्टॉक को बाय करता हूँ। तो नीचे गिरेगा तो 5-6 रुपए के आसपास बाय करो, 380 का स्टॉप हो लगा। तो यहाँ पर आपका लॉस कितना है, मोटा मोटी आपका जो लॉस है 80 to 100% के आसपास का लॉस है। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट करोगे उसके हिसाब से आपका 80% का लॉस है। अब आप बोलोगे सर 80% का लॉस है तो कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करें? तो मान के चलो, अगर आपने 1000 क्वांटिटी बाय करी, 3 रुपए का लॉस है। ठीक है, 1000 क्वांटिटी आपकी आएगी 5000 रुपए की, तो आपका लॉस जो है यहाँ पर 3 रुपए का, तो आपका 3000 रुपए उड़ जाएगा। मतलब 50% या 40% आपका खत्म हो जाएगा 6000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है। 40% का स्टॉप लॉस है मोटा मोटी। ठीक है, अब रिवॉर्ड की बात सुनो। जब भी ये पैटर्न बनता है तो आप कम से कम जो जिस प्राइस में बाय किया है 10 रुपए में सबसे पहले एग्जिट करो अपनी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद वेट करो 10 गुना टारगेट के लिए। अब 10 गुना टारगेट क्या होता है, ये जो बाय प्राइस है, ये बाय प्राइस है, ये आपका स्टॉप लॉस है, इन दोनों का गैप निकाल लो, 7 - 3 कर लो तो 4 रुपए आता है। अब 4 रुपए जोड़ दो, 10 गुना 40 रुपए होता है। तो 7 + 40 47 का होगा 10 गुना। 10 गुना पैसा 47 के प्राइस में होगा। तो 47 का हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। और साथ में बुक वैल्यू कितने की थी, अगर आपने ध्यान से देखी होती, कितने की बुक वैल्यू थी, एक सेकंड कहां चले गया, ये देखो, ये बुक वैल्यू आपकी 34 रुपए की है। तो इस तरीके से प्लान किया जाता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मेरे पास रीजन होना चाहिए कि स्टॉक को बाय करने का। तो रीजन मुझे फंडे से पता चल गया, इसका क्या, इसकी बुक वैल्यू अच्छी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है। तो ये रीजन मेरा बना इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज अ फंडामेंटल एनालिसिस। मुझे बिजनेस के बारे में नहीं पता, इतनी समझ नहीं है, जितना उसके जो पैटर्न होते हैं उनके बारे में समझ है। जो 2 चीजें मैंने बताई वो पैटर्न ही है। अब टेक्निकल में मैंने आपको नया पैटर्न बता दिया है, ईयरली इनसाइड बार। तो ईयरली इनसाइड बार में जब 50% का नीचे प्राइस आता है, बाय करो, लो स्टॉप लॉस लगाओ, 10 गुना रिवॉर्ड के लिए आप इंतजार कर सकते हो। आप ढूंढना स्टार्ट करो उस पैटर्न को, अगर आपको मिलता है तो इसमें ये पैटर्न बनना, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है। और लेटेस्ट स्टॉक है, कभी आप इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, चाहो तो इस प्राइस में बाय कर सकते हो, चाहो तो 4 रुपए भी कर लो। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना 3 रुपए 60 पैसे का क्लोजिंग बेसिस में, मतलब 1 सप्ताह उसके नीचे बिता ले, एग्जिट कर दो। ठीक है भाई, समझ आ गया? तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।